ये गुजरात इलेक्शन लड़ने और उनकी पार्टी एमसीडी दिल्ली भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो गुजरात में तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ जदयू क्या करने जा रही है, किसको वोट काट के और किसको फायदा पहुंचा रही है। तो आज जदयू अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। हम भी कह सकते हैं कि वो वोट जब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई है। ये आरजेडी की सीट थी, राजभर जी का कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिलता है, दूसरी जगह होता है आनंद सिंह जी को कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मल्ला समाज के नहीं दिया, हमने एक पासमानदा मुसलमान। मीडिया के कर्मी, मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा हूँ, मेरे साथ हम लोग के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये हमारे हरदिल अजीज कैंडिडेट गुलाम मुर्तजा अंसारी साहब, जो आप मुर्तजा अंसारी साहब आपके बीच कैसे कर रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और पुरानी फतह करेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या मुद्दा रहेगा बताइए। जी, भ्रष्टाचार के विरोध और विकास के लिए मुद्दा करेंगे। लोग आपको भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये उनकी मर्जी है, वो जो चाह रहे हैं कर बोल रहे हैं। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे इंशाअल्लाह। और मोकामा की तरह से वोट काटिएगा या पुरानी में जीत की भी उम्मीद रखते हैं? पूरे जीत रहे हैं हम लोग। तो क्या प्राथमिकता होगी जीतने के बाद आपका? ये विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा? मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए विकास के अलावा? क्या मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग भ्रष्टाचार को रोकेंगे और विकास करेंगे। कितना वोट से जीत होगा आपका? 20,000 इंशाअल्लाह। पुरानी में प्रत्याशी उतारने में देरी हुई, नॉमिनेशन भी अंतिम दिन कर रहे हैं, तो कहाँ पे अटका हुआ था? कोई अंतिम नहीं था, सब पार्टी अपने हिसाब से करती है। ये मेरे कैंडिडेट है। हम लोग हैदराबाद से, हम लोग का जब आया सिस्टम, जब बैरिस्टर असदुद्दीन गुजरात चुनाव चल रहा है, हम एमआईएम गुजरात भी चुनाव लड़ रही है, एमआईएम एमसीडी भी चुनाव लड़ रही है। जब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सिटिंग सीट नहीं चुनाव लड़ती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, आखिर राष्ट्रीय जनता दल क्यों डर गई है। ये आरजेडी की सीट थी, राजभर जी का कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिलता है, दूसरी जगह होता है आनंद सिंह जी को कन्विक्शन होता है तो उनकी पत्नी को मिला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मल्ला समाज के नहीं दिया, हमने एक पासमानदा मुसलमान को दिया है। नीतीश जी पासमानदा की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को अगर पासमानदा हिस्सैषी है तो गुलाम मुर्तजा साहब के लिए सपोर्ट करे, क्योंकि कुछ जो उनके कैंडिडेट है वो बीजेपी से चुनाव जीते थे, बीजेपी में मंत्री थे। मुर्तजा साहब वहां के मुकामी है, लोकल है, और एक पासमानदा समाज को पूरे बिहार में पतित करेंगे। आज पासमानदा समाज का जो सही हक मिलता है वो नीतीश कैबिनेट में नहीं है और तेजस्वी के यादव के सिस्टम में नहीं है। तो हमने इसलिए एमआईएम ने एक पासमानदा समाज के लोगों को दिया है। फिर भी आपके विधायक वहाँ तो चले जाते हैं। कांग्रेस का भी एमएलए चला गया, शिवसेना का भी एमएलए चला गया। नीतीश जी जब लोजपा खड़ा किया तो नीतीश जी को नींद नहीं आ रहा था। अरे लोकतंत्र है, आप कोई मीर जाफर बन जाए, कोई मीर सादिक बन जाए, कोई जयचंद बन जाए तो एमआईएम क्या करेगी। हमने तो ईमानदारी से उनको जिताया था, सीमांचल की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंजीनियर जो ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज, सर इस पर बोले। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष नाम क्या हुआ? आदिल हसन एडवोकेट। देखिए, ये बार बार सवाल किया जाता है कि हम इलेक्शन लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बार बार सवाल किया जाता है कि हम बीजेपी को लड़कर हम बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि नीतीश जी की पार्टी जदयू जा रही है गुजरात इलेक्शन लड़ने और उनकी पार्टी एमसीडी दिल्ली भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो गुजरात में तो मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। वहाँ जदयू क्या करने जा रही है, किसको वोट काट के और किसको फायदा पहुंचा रही है। तो आज जदयू अगर गुजरात में इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। हम भी कह सकते हैं कि वो वोट कटवाएं। आज दिल्ली में वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जदयू वाले भी वोट कटवाएं, इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात बेतुकी बात है कि बार बार ये एमआईएम की बात की जाती है। एमआईएम की वजह से जो है बीजेपी, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी ताकत लड़ते हैं। और दूसरी बात हमें बोल दे, एमआईएम कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, कि एमआईएम ऑल इंडिया पार्टी है। एमआईएम इस देश के 15 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जदयू और राजद कितने राज्यों में इलेक्शन लड़ती है? 1 राज्यों में या 2 राज्यों में, ज्यादा से ज्यादा 3 राज्यों में इलेक्शन लड़ती है। तो ये बड़ी पार्टी कौन हुई? आपके मेंबर हो सकते हैं कि बिहार में आपके मेंबर ज्यादा असेंबली में हो, लेकिन हमारी पार्टी आपसे बड़ी पार्टी है, हमारा विस्तार ज्यादा है, हम सारे बड़े आयाम में, बड़े क्षेत्रों में इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए हम किसी के गुलाम भी नहीं है, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि कल ये कहते हैं कि हम जो है से वो आप राजद को वोट दे दीजिए या कांग्रेस को दे दीजिए या जदयू को। हम अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं
अपने को मजबूत करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस हमारी लड़ाई हमारी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना झंडा है और हमारी जो है से वो मेहनत है हमारी। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है और किसी की हम ABCD नहीं है। AIM पार्टी जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद। जी क्या रन्नी में अपना सामना किससे मानते हैं आप जेडीयू किससे लड़ाई? हाँ, मानी बात है, हमारी लड़ाई जो है वो जदयू के कैंडिडेट गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के साथ है। हम आप जानते हैं कि गोपालगंज में जब हम इलेक्शन लड़े और पहली बार वहां से इलेक्शन लड़े तो हमारा तीसरा पोजीशन था, वहाँ हम 12,000 से ज्यादा वोट लाए। तो इसलिए यहाँ भी हमारी लड़ाई जो है गठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के खिलाफ है। 30,000 मुस्लिम वोटर हैं, कैसे 30 नहीं 60,000 नहीं, क्यों समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही हमें वोट देंगे? हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थोड़ी है, हम जो है से दलितों की पार्टी भी है, हम पिछड़ों की पार्टी भी है, हम सारे लोगों की पार्टी है। मंच से जो बातें होती हैं वो मुसलमानों के ही लिए होती है। नहीं, कहाँ बात होती है मंच में? ऐसी कोई बात नहीं होती है। कोई काई अगर कोई जो वक्ता जो है अपने जज्बात में कुछ बात बोल देता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप हमें कहीं दिखला दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ मुसलमानों की बात की हो। वो सारे लोगों की बात करते हैं। हम जय भीम और जय भीम का नारा लगाते हैं। आप हमारे हर जगह जाकर देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम इंजीनियर आफ्ताब अहमद है और मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ बिहार का। AIM पार्टी जिंदाबाद।